आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 9 कर रहे हैं, जहां के क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देख लो। इससे पहले के सारे एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। अगर आपने एग्जांपल्स एक्सरसाइज नहीं देखा है 9A का भी, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्लास 10 के नाम से आपको एक नया प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए अब जो है हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या बोल रहा है। कि बोला कि ड्रॉ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाना है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमें मालूम है कि सर्कल के अंदर एक सर्कल जिसका दोनों का कॉमन सेंटर क्या होना चाहिए, सो कॉमन जो आपका सेंटर पॉइंट है वो आपका एक होना चाहिए। उसके क्या बोल रहा है कि एक का रेडियस है 4 सेंटीमीटर और दूसरे का जो रेडियस है हमारा वो बोल रहा है कितना 7 सेंटीमीटर। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि टेकिंग अ पॉइंट ऑन आउटर सर्कल, यानी कि जो बाहर वाला जो सर्कल है, जो बड़ा वाला सर्कल है, उसमें हमें एक पॉइंट लेना है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द अदर, यानी कि बड़े वाले सर्कल पे हमें एक पॉइंट लेकर के छोटे वाले सर्कल पे हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है कि ड्रॉ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, ठीक है, यानी कि मेजर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट का जो लेंथ है वो हमें मेजर करना है स्केल से। और उसके बाद फिर और क्या बोल रहा है कि ऑल्सो वेरीफाई द मेजरिंग जो मेजरमेंट बाय द एक्चुअल कैलकुलेशन, फिर उसको कैलकुलेट करके भी आपको मेजर करके बताना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है सबसे पहले क्या करते हैं कि दो सर्कल हमें बोला गया बनाने के लिए, तो दो सर्कल पहले हम लोग बना लेते हैं। तो एक का हमें बोला गया है कि 4 सेंटीमीटर है ना। एक का जो रेडियस है हमारा, एक का रेडियस 4 सेंटीमीटर है एंड दूसरे का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझो इस बात को कि अगर हम 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेके बनाएंगे तो बहुत बड़ा सर्कल बनेगा और 7 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे तो वो बहुत बड़ा बनेगा हमारा। तो इसीलिए इसका हम आधा कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं। तो दोनों तरफ हम लोग हाफ लेके चलते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर भी हम लोग RF का यूज़ करेंगे। तो RF जो है हम लोग निकालेंगे। तो ड्राइंग हमें मालूम है कि देखो RF इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। मैंने आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया था। तो RF जो है हमारा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इज इक्वल टू होता है हमारा कि ड्राइंग लेंथ। तो मैं 4 सेंटीमीटर को मैं आधा लेता हूँ 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो मैं ड्राइंग लेंथ इसका होता है कि ड्राइंग लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ होता है, एक्चुअल लेंथ। तो डियर स्टूडेंट्स, ड्राइंग लेंथ मैं ले रहा हूँ 2, तो ये 2 हो गया। मैंने 2 सेंटीमीटर ले रहा हूँ तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया। एक्चुअल लेंथ है हमारा 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। इसको जब अपन काटेंगे तो ये इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1/2, यानी कि RF जो है हमारा वो 1/2 आ रहा है। तो अब जो है हम लोग हर लेंथ को वो 1/2 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो लेंथ आएगा उसी लेंथ का हम लोग ड्रॉ करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा फिगर बन जाएगा तो मैं आपको इसमें दिखा नहीं पाऊंगा। इसीलिए जो है मैंने RF का यूज़ किया है। आप भी ऐसा काम कर सकते हो अपने एग्जाम में। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है 4 सेंटीमीटर यानी कि इसका आधा, अगर हम 4 सेंटीमीटर को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के हम लोग बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो 2 सेंटीमीटर का ये मैंने यहाँ से मेजर किया है। तो ये हो गया हमारा, ये पॉइंट पर रख करके ये ले लिया मैंने 2 सेंटीमीटर का रेडियस। चलिए 2 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया है। अब जो है मैं यहाँ पर रख करके मैं एक सर्कल बनाने जा रहा हूँ 2 सेंटीमीटर का। तो ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर का। चलिए तो ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एक सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। अब उसके बाद एक दूसरा सर्कल बनाना है हमें, जहाँ पे 7 सेंटीमीटर बोला। तो 7 को जब अपन 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 होता है। तो यानी कि 3.5 सेंटीमीटर हम लोग जो है यहाँ से मेज़र कर लेते हैं। तो ये अपन ने मेज़र करा 3.5 सेंटीमीटर, जो हमारा रेडियस है ये मैंने मेज़र कर लिया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो है हम लोग एक दूसरा सर्कल बना रहे हैं। सेंटर हमारा यही होना चाहिए। इसी सेंटर पे जो है हम लोग दूसरा सर्कल बना रहे हैं। तो ये हमारा सर्कल बन जाएगा अब 3.5 सेंटीमीटर का। चलिए यही काम आपको भी करना है, मगर ये एक्चुअल में कितना है, 7 सेंटीमीटर का है। एक्चुअल में 7 सेंटीमीटर है, मगर हम लोगों ने लिया है ये कितना 3.5, उसका आधा लिया है RF का यूज़ करके। चलिए तो अब जो है डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, हमें बोला कि इस पर कोई एक पॉइंट लेना है P। तो चलिए मैं एक पॉइंट कहीं एक ले लेता हूँ P। ये मैंने एक पॉइंट ले लिया P, ये P पॉइंट हो गया हमारा। अब क्या बोल रहा है कि इसी P पॉइंट से जो है हमारा दूसरे वाले सर्कल पर मुझे टेंजेंट खींचना है। तो अगर ये जो है हमारा सेंटर O है, इसको मैं O ले लेता हूँ। तो अब क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, टेंजेंट कैसे खींचेंगे। तो O से P को आप ज्वाइन कर दो, इसको कनेक्ट कर दो। तो चलिए मैं O से लेके P को कनेक्ट कर देता हूँ, इसको ज्वाइन करना। तो O से P को मैंने ज्वाइन कर दिया।
देन क्या करेंगे, अब OP को जो है डियर स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे बाइसेक्ट, तो हमारा जो है ये सारा काम हो जाएगा अगर हम OP को बाइसेक्ट कर लेंगे तो। और आप जो है उसको भी मेंशन कर देना, रेडियस को भी मेंशन कर देना। आप, मैं बता रहा हूँ कि कैसे मेंशन करेंगे, वो देख लेना आपकी रेडियस को कैसे मेंशन करना है। तो चलिए ये मोर देन हाफ लेंगे हम लोग। मोर देन हाफ लेने के बाद एक आर्क हम लोग यहाँ लेंगे और एक आर्क नीचे की तरफ। डियर स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर हम लोग रखेंगे, इस पॉइंट पर रख करके हम लोग एक कट यहाँ ले लेंगे और एक कट यहाँ ले लेंगे। तो अब जो है हमारा ये OP को ये बाइसेक्ट कर देगा, तो हम लोग इसको मिला देते हैं। जो पॉइंट हमारा ये आया है, तो ये में डॉटेड लाइन में, आप भी डियर स्टूडेंट्स डॉटेड लाइन में ही मिलाना, तो आपने ये मिला दिया। देन उसके बाद हमें जो ये पॉइंट आया है, ये एक नया पॉइंट आ गया। मैं इस पॉइंट को सपोज M मान लेता हूँ, तो ये पॉइंट हमारा M हो गया। तो अब जो है डियर स्टूडेंट्स यहीं से जो है हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यानी कि M से P तक को मेजर करेंगे और ये बिल्कुल उतना ही बड़ा आएगा। और एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे डॉटेड लाइन में। तो ये सर्कल जो है हमारा डॉटेड लाइन में जो अपन ड्रॉ कर रहे हैं, ये इस सर्कल को जहाँ कट करेगा वहीं पर हमारा 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो देखो डियर स्टूडेंट्स ये आपका बिल्कुल वैसा ही बन रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही बन रहा है। तो 2 पॉइंट्स हमें कट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये 2 पॉइंट्स मुझे कट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये हो गया हमारा। देन उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट हमें मिला है, इस पॉइंट को अगर मैं और इस पॉइंट को, ये 2 पॉइंट जो हमें मिला है जहाँ पर कट कर रहा है, इसको मैं T मान लूँ और इसको T' मान लूँ, तो यही 2 पॉइंट हमारा जो है टेंजेंट का पॉइंट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को P से जो है हम लोग मिला करके एक लाइन खींच देंगे, तो ये एक टेंजेंट हमारा बन गया। दूसरा जो है हमारा इस T से जो है हम लोग इस P पॉइंट को मिला करके अगर यहाँ से एक लाइन खींच देंगे तो हमारा दूसरा टेंजेंट ये मिल जाएगा। तो 2 टेंजेंट हमें बनाने के लिए कहा गया था, तो ये 2 टेंजेंट मिल चुका है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप चाहो तो इस तरह से जो है रेडियस को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये मैं रेडियस को मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ। तो ये रेडियस यहाँ से ज्वाइन हो गया और ये रेडियस आप चाहो तो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आपने ये रेडियस को यहाँ ज्वाइन कर दिया। अब जो हमारा जो दो रेडियस था, एक छोटा वाला रेडियस एक बड़ा वाला रेडियस, इसको कैसे लिखेंगे? तो देखो ये है हमारा छोटा वाला रेडियस। इसको चाहो आप तो ऐसे लिख दो कि R इज इक्वल टू, ये जो ओरिजिनल था लिखेंगे वही ओरिजिनल वाला, यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर का हो गया रेडियस। और जो हमारा बड़ा वाला सर्कल का जो रेडियस है, चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ बड़ा वाला सर्कल का रेडियस, या फिर ये ऑलरेडी लिया हुआ है आपका OP। आप OP को लिख सकते हो, ये जो है हमारा ये कितना है 7 सेंटीमीटर का है। तो इसको आप यहाँ लिख दो कि 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ चुका है। तो अब जो है डियर स्टूडेंट्स हमें बोला गया था कि इसके लेंथ को निकालिए PT को। तो PT का लेंथ को आप जो है इस तरह से मेज़र कर सकते हो। यहाँ P से T अगर मैं मेज़र करता हूँ तो ये हमारा 28.5 आ रहा है। तो 28.5 आ रहा है क्योंकि मैंने ये आधा लिया है। तो ये अब मैंने आधा लिया है तो मैं इसको 22 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये अराउंड अभी जो है स्केल से मेज़र करने पर हमारा ये आ रहा है कितना कि 57 आ रहा है, 50 यानी कि 5.7 सेंटीमीटर आ रहा है हमारा। तो ये हमारा 5.7 सेंटीमीटर ये आ रहा है हमारा मेजर से स्केल से मेजर करने पे। तो क्या अब मैं इसको अगर एक्चुअली मैं अगर निकालूं तो क्या ये इतना ही आएगा? तो चलिए अब हम लोग मेजर करके देख लेते हैं। स्केल से देखो डियर स्टूडेंट्स मैंने इसको नापा था तो ये 28.5 आ रहा है। 28.5 को जब अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा RF 1/2 था तो ये 57 हमारा आ चुका है। अब मैं इसको एक्चुअल लेंथ निकाल रहा हूँ। तो देखो अब एक्चुअल लेंथ कितना आएगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों को निकालना है PT। डियर स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर हमारा है 90 डिग्री। तो कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। तो हमें क्या करना है कि इसका स्क्वायर यानी कि अब देखो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल देखो जगह कम हमारे पास में, मैं इसलिए यहाँ पर सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको कि इन ट्रायंगल OPT तो देखो तो इस ट्रायंगल में कि हमारा OP का स्क्वायर हमें निकालना है PT। तो देखो तो PT का स्क्वायर यानी कि PT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर HCF हमारा ये हाइपोटेनस हमारा OP है तो OP का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा हमारा रेडियस यानी कि R का स्क्वायर यानी कि OT का स्क्वायर, OT का स्क्वायर। यहाँ से मैं PT निकाल रहा हूँ तो PT का जो लेंथ है हमारा क्या आएगा, तो अंडर रूट OP का स्क्वायर, OP हमारा 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस OT का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि फिर से मैं यहाँ पे PT जब मैं निकालूंगा तो PT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा 49, 7 का स्क्वायर 49 माइनस कर देंगे हम लोग 4 का स्क्वायर होता है 16 तो यानी कि 16 है ना, अंडर रूट हो गया हमारा 49 माइनस 16। चलिए फिर से यहाँ से जो है हम लोग PT निकाल लेंगे तो PT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि 33 अंडर रूट 33
ये आ गया हमारा PT का लेंथ। अब देखो PT इज टू √33 आ गया। अब इसका जब वैल्यू निकालोगे आप तो देखना कि ये आपका एकदम एग्जैक्टली 5.7 के आसपास ही आएगा। PT का जो लेंथ है हमारा, यहाँ से अगर हम PT का वैल्यू निकालेंगे तो PT इज इक्वल टू हमारा 5.74 आ रहा है, जो कि हमारा अप्रॉक्स बिल्कुल इसके सही, इसके आसपास है, यानी कि 5.7 जो हमारा आया है बिल्कुल उसी के इतना आ रहा है। तो ये भी हमारा इतना ही आया है अगर हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके जब उसको बनाया था। तो यही बात हमें उसमें डिरेक्शन में निकालने के लिए कह रहा था कि निकाल दीजिए। एक्चुअल कैलकुलेशन से भी मुझे निकालना था, जो कि मैंने PT का लेंथ एक्चुअल कैलकुलेशन से भी निकाला, तो बिल्कुल उतना ही हमारा आ रहा है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी तरह से डिरेक्शंस आप बना सकते हो। RS अग्रवाल में इसका जो है सॉल्यूशन वो रॉन्ग दिया हुआ है, उसमें उन्होंने OP जो है वो 5 ले लिया है। तो गलती हो जाती है, ह्यूमन एरर है, कहीं ना कहीं गलती तो हो ही जाती है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसीलिए जो है RS अग्रवाल में वहाँ पर जो है थोड़ा रॉन्ग हो चुका है उनसे। तो आप प्लीज़ RS अग्रवाल से वहाँ पर मत दिखिएगा इस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल नंबर 9 को। तो डिरेक्शंस अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ के एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।